गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ग्लिटर स्टार अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आलोचना। हिंदी में आलोचना का विकास। तो आलोचना को जो है समीक्षा भी कहा जाता है। तो चलिए इसके बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनके बारे में सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आलोचना पढ़ेंगे। आलोचना का अर्थ है किसी कृति के आलोचना का अर्थ जो है किसी कृति के मूल्यांकन से है। एक मिनट जरा, मैं इसमें मार्कर का साइज थोड़ा छोटा कर देती हूँ। आलोचना का अर्थ है किसी कृति के मूल्यांकन से। मूल्यांकन की प्रक्रिया दो पक्षों पर आधारित होती है। ओके, जो मूल्यांकन होता है उसकी प्रक्रिया को दो पक्षों पर आधारित किया गया है। एक है सैद्धांतिक आलोचना और दूसरी है व्यावहारिक आलोचना। एक है सैद्धांतिक आलोचना और दूसरा है व्यावहारिक आलोचना। ऐसे प्रतिमानों का निर्माण जिनके आधार पर साहित्य के स्वरूप तथा उससे जुड़े मूल प्रश्नों के साथ कृषि कृति के मूल्यांकन का आधार बनाया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? सैद्धांतिक आलोचना कहेंगे। नेक्स्ट है इसमें उन प्रतिमानों के आधार पर रचना की विवेचना पद्धति को व्यवहारिक आलोचना कहा जाता है। ये चीज़ पढ़ लेनी आप लोगों ने एक बार फिर से। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है आलोचना या समीक्षा का जो है काल विभाजन। मोस्ट यहीं से है नीचे से कि आलोचना और समीक्षा का जो काल विभाजन है वो किस किस आधार पर है, कौन कौन से युग हैं, किस तरह से इसको बांटा गया है। तो हिंदी में जो आलोचना है ना, उसका जो केंद्र है वो शुक्ल जी ही है। हिंदी में आलोचना के केंद्र में शुक्ल जी ही हैं। तो शुक्ल जी को ही आधार मानकर हिंदी आलोचना को जो है 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है इसमें शुक्ल पूर्व युग। शुक्ल पूर्व युग है पहला, दूसरा है शुक्ल युग, तीसरा है शुक्लोत्तर युग और चौथा है समकालीन शिक्षा। तो सबसे पहले क्या है इसमें? शुक्ल पूर्व युग। शुक्ल पूर्व युग है 1850 से लेकर 1920 ईस्वी तक। शुक्ल पूर्व युग है 1850 से 1920 ईस्वी तक। और जो शुक्ल पूर्व युग है उसको 2 भागों में बांटा गया है। अब देखिए 1850 से 1920 तक का जो काल है उसमें कौन कौन से युग रहे थे। देखो 1850 से 1900 तक कौन सा युग था? भारतेंदु था। और 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग था। तो जो शुक्ल पूर्व युग है उसमें जो आलोचना है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है भारतेंदु युग और दूसरा है द्विवेदी युग। तो भारतेंदु युग का टाइम क्या है? 1850 से 1900 और द्विवेदी युग का टाइम है 1900 से लेकर 1920 तक। नेक्स्ट है इसमें शुक्ल युग। शुक्ल युग है 1920 से 1940 तक। देखिए जो शुक्ल युग है उसमें कौन कौन सा आएगा ज़्यादातर? जो शुक्ल युग है उसमें कौन कौन सा आता है ज़्यादातर? जो छायावादी है उसका आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है शुक्लोत्तर युग। इसमें 1920 से 1920 नहीं होगा, इसमें 1940 होगा। 1940 से 1970 तक आ गया इसमें शुक्लोत्तर युग। जो शुक्लोत्तर युग है उसमें जो है स्वच्छंदतावादी समीक्षा हो गई, प्रगतिवादी समीक्षा होगी, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा होगी और नई समीक्षा इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट है समकालीन समीक्षा 1970 से अब तक। अब देखिए इसमें डेट, ये जो डेट्स है ना इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डेट्स आगे पीछे में, इसमें डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि शुक्ल पूर्व युग है, शुक्ल युग है, शुक्लोत्तर युग है और समकालीन युग है। ओके, तो चलो इसमें नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड सबसे पहले हम कौन सा युग पढ़ रहे हैं? शुक्ल पूर्व युग। तो जो शुक्ल पूर्व युग है उसमें आलोचना को 2 भागों में बांटा गया है। एक है भारतेंदु युग और दूसरा है द्विवेदी युग। तो जो भारतेंदु युग है, उसको अभी हम पढ़ रहे हैं। भारतेंदु युग। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक कहा जाता है। तो आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक कौन है? भारतेंदु है। आधुनिक हिंदी आलोचना की शुरुआत भारतेंदु के निबंध नाटक से मानी जाती है। और जो निबंध नाटक है वो कब लिखा गया था? 1883 ईस्वी में। तो जो हिंदी आलोचना की शुरुआत किससे मानी गई है? नाटक नामक का एक निबंध लिखा था भारतेंदु जी ने 1883 ईस्वी में। तो वहाँ से जो है हिंदी आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। और ये कैसी आलोचना थी? सैद्धांतिक आलोचना थी। इसमें भारतेंदु ने भारतीय तथा पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों का विश्लेषण किया था। अब देखिए ये जो इनका जो निबंध था ना, निबंध इनकी जो आलोचना है, ये निबंध है इनका नाटक। निबंध इन्होंने एक नाटक लिखा है
इस ये आलोचना भी है, निबंध भी है इनका। ओके, आलोचना भी है ये और निबंध भी है। तो ये कैसी आलोचना है? सैद्धांतिक आलोचना है। देखिए इन्हीं 3-4 लाइनों से क्वेश्चन बनेंगे। पहला बनेगा कि आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक कौन है? भारतेंदु। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो प्रथम आलोचना है वो कौन सी है? वो है नाटक। कब, और इसका जो काल है वो क्या है? 1883 ईस्वी में। और जो नाटक नामक आलोचना है वो कैसी आलोचना है? सैद्धांतिक आलोचना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनेगा, इसमें जो समन्वय है वो किन दो संस्कृतियों का है? इसमें भारतीय व पाश्चात्य संस्कृतियों का समन्वय है। ओके, नेक्स्ट है, इस काल में आलोचना मुख्यतः पत्रकारिता के माध्यम से हुई है। देखिए जो भारतेंदु युग था, द्विवेदी युग था, मैक्सिमम इसमें क्या है, पत्र हर जो राइटर थे वो कोई ना कोई पत्र पत्रिका से जुड़ा हुआ ही था। ओके, इसमें जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन, कविवचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन और कविवचन सुधा, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका और बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने अनंत कादम्बनी नामक जो है पत्रिकाओं का संपादन किया हुआ था। अब देखिए इस तरह से जो ये तो मैं कंटेंट पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों के पास टाइम होगा तो आप लोगों ने देखो कैसे पढ़ना है। जैसे कंटेंट पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना है, उस कंटेंट से क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन बनाने हैं उनको अपनी नोटबुक में क्या करना है, बना के रख देना है क्वेश्चन। जैसे कि 3-4 क्वेश्चन मैंने ऊपर से बताए, नीचे से बना सकते हैं। जैसे कि हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक कौन थे, कविवचन सुधा के संपादन कौन थे, ब्राह्मण पत्रिका के संपादन कौन थे, अनंत कादम्बनी पत्रिका के संपादन कौन थे। जब भी हम क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा पढ़ते हैं ना, वो चीज़ ज़्यादा याद होती है। वैसे पहले मैं हिंदी साहित्य का पूरा कंटेंट एक बार करवा दूंगी, उसके बाद मैं जो है क्वेश्चन आंसर इसकी सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ, कि जो भी मोस्ट क्वेश्चन होंगे, PYQs होंगे, जो भी नेट सेट होगा, LT PhD पिछले ईयर्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे डिस्कशन करने वाले हो। मैक्सिमम आप लोग सभी जो है LT और इसी की PhD कमीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं ना, कुछ नेट वाले होंगे। चलो नेट का सिलेबस थोड़ा अलग है, जब भी नेट का एग्ज़ाम होगा तो उस 1 या 2 महीने पहले मैं PYQs वगैरह सब कुछ करवाएंगे आपको। तो आप लोग मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही मोस्ट चीज़ें इसमें करवाने वाली हूँ। जो भी मैंने अदर कोचिंग सेंटर से, मतलब जहाँ मैं कोचिंग लिया वहाँ से जो भी सीखा है ना, नेट का हो चाहे जो भी कुछ हो, मैं आप लोगों के साथ जो है फ्री में डिस्कशन करने वाली हूँ। बस आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम निकालना है पढ़ने के लिए। मैं रोज़ जो भी वीडियो डालती हूँ उसको अगर आप लोग डेली पढ़ेंगे ना, तो आपका हिंदी साहित्य कवर हो जाएगा, हिंदी ग्रामर भी कवर हो जाएगा। उसके बाद में जो भी करंट अफेयर वगैरह है ना, उसकी भी वीडियो बहुत जल्द बनाने वाली हूँ। तो आप लोगों को मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहना है, ताकि आप लोगों की स्टडी जो है कंटिन्यू हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा की शुरुआत हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नामक स्तंभ से 1886 में बाल कृष्ण भट्ट ने की। पहले तो यहीं तक पढ़ लो। तो देखिए हिंदी में व्यवहारिक समीक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका से। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका से सब सच्ची समालोचना। तो जो व्यवहारिक समीक्षा की पहली कृति कौन है? सच्ची समालोचना कृति है। और 1886 में बाल कृष्ण भट्ट ने, जिसमें लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की जो है समीक्षा की गई थी। ओके, 1886 में हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना बाल कृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की इसमें समीक्षा की थी। तो यह है व्यवहारिक आलोचना का। ओके, इसके बाद इसमें भट्ट जी ने नील देवी, परीक्षा गुरु आदि रचनाओं की भी व्यवहारिक समीक्षाएं की। नील देवी हो गया, परीक्षा गुरु की भी व्यवहारिक समीक्षाएं की। और सैद्धांतिक आलोचना का प्रथम ग्रंथ कौन सा बताया था मैंने? सैद्धांतिक आलोचना का प्रथम जो ग्रंथ है वो है नाटक। और व्यवहारिक आलोचना का कौन सा हो गया? सच्ची समालोचना नामक से इन्होंने संयोगिता स्वयंवर की जो है समीक्षा की थी बालकृष्ण भट्ट ने। नेक्स्ट है, इस युग में साहित्य इतिहास के 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे गए। भारतेंदु युग में साहित्य इतिहास के जो है 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे गए, जिसमें सीमित मात्रा में आलोचनात्मक तत्व थे। एक था इसमें शिवसिंह सेंगर का शिवसिंह सरोज, और दूसरा है इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थर्न हिंदुस्तान। ये फर्स्ट टॉपिक ही है ना, ये जो रचना है ये फर्स्ट टॉपिक में ही है।
तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन पर एक बार बता दो कि आप लोग फर्स्ट यूनिट से पढ़ना चाहते हैं या पहले जो ज़रूरी यूनिट है जहाँ लास्ट के, या उनको मैं वीडियो बना के आप लोगों से सिलेबस कवर कराऊँ। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना है कि आपने जैसे 1 यूनिट हो गया, सेकेंड, फिर उसके बाद दूसरा यूनिट हो गया, तीसरा यूनिट हो गया, इस तरह से यूनिट वाइज यूनिट आप लोगों को वीडियो चाहिए, या जो मतलब अभी जो पीछे का जो कंटेंट चल रहा है, जैसे मोस्ट जो चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग जो है एग्ज़ाम में अटक जाते हैं, या पहले मैं उनकी वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर बता दीजिएगा, मैं उसी हिसाब से वीडियो बना दिया करूँगी। ओके। इस काल को हिंदी समीक्षा में उपयोगितावादी, नैतिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रमुख रूप से इसमें दिखता है। अब देखिए जो द्विवेदी युग है उसमें जो समीक्षाएं थी उसमें कौन कौन से रूप दिखते हैं, एक तो उपयोगितावादी, नैतिक व राष्ट्रीय दृष्टिकोण इसमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, नेक्स्ट स्लाइड है इसमें, एक मिनट जरा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं जो संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। तो बच्चन सिंह ने क्या लिखा है, भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं। तो भट्ट जी ने सॉरी, डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला आलोचक किसे माना है। अब देखिए सब राइटरों के अपने अपने विचार है, किसी ने किसको माना है पहला आलोचक, तो किसी ने भारतेंदु को माना है, तो कोई क्या है भट्ट जी को मानते हैं। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने भट्ट जी को हिंदी का पहला आलोचक माना है। ओके। और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना को उन्होंने पहली आलोचना माना है। नेक्स्ट, बाल कृष्ण भट्ट ने 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की है। तो बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका कौन थी, हिंदी प्रदीप। ओके। तो 1886 में इन्होंने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की जो है किस नाम से आलोचना की थी, सच्ची समालोचना नाम से। ओके। तो लाला श्रीनिवास दास का नाटक था संयोगिता स्वयंवर। तो इसकी आलोचना किसने की है, बालकृष्ण भट्ट ने, और किस नाम से की है, सच्ची समालोचना शीर्षक नाम से आलोचना की है। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना के जनक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने अनंत कादम्बनी में 1885 में बाबू गदाधर सिंह कृत बंग विजेता नामक बांग्ला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की। अब जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने, इनकी पत्रिका थी ना आनंद कादम्बनी, तो इन्होंने किसकी आलोचना की थी, जो बाबू गदाधर सिंह का जो बांग्ला उपन्यास है बंग विजेता। तो बाबू गदाधर सिंह, इसमें देखिए क्वेश्चन 2-3 बन रहे हैं इसी में। एक तो ये बन गया कि जो बंग विजेता उपन्यास है उसके रचयिता कौन है, बाबू गदाधर सिंह। और जो बंग विजेता उपन्यास है उसकी आलोचना जो है किसने की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने। और ओके, नेक्स्ट है 1886 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने लाला श्रीनिवास दास कृत संयुक्त स्वयंवर की अनंत कादम्बनी में आलोचना की। 1886 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादम्बनी में जो है आलोचना की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। अब देखिए ये वाली जो लाइंस हैं ये एग्जाम में इस तरह से भी पूछी जाती है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया, ये कथन किसका है तो किसका कथन है ये, रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। नेक्स्ट आ जाइए, ये तो हो गया भारतेंदु युग का। अब जो द्विवेदी युग है उसकी जो आलोचना है उसके बारे में देख लेते हैं। अभी ये भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, इनमें जो आलोचना है इसमें थोड़ा थोड़ा ही है वर्णन। ओके। परंतु आगे जब हम शुक्लोत्तर युग पढ़ेंगे, समकालीन समीक्षा पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत ही मोस्ट आलोचनाएं हैं। द्विवेदी युग,
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए जो द्विवेदी युग है उसका नामकरण किसके नाम पर हुआ था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अब देखिए द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब द्विवेदी के नाम से दो फेमस है ना हिंदी साहित्य में, एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी फेमस है और दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी फेमस है। तो इनके नाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि द्विवेदी युग की शुरुआत किसने की, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की। तो देखिए इसको कैसे लर्न करेंगे, इसको लर्न करना। अब देखिए जो द्विवेदी युग है ना, किसी युग की शुरुआत कर रहा है कोई, तो वो महान व्यक्ति ही हो सकता है। कोई महान व्यक्ति ही हो सकता है जो किसी युग की शुरुआत करेगा। तो महान व्यक्ति कौन है? महान से बना देना है महावीर, महावीर। तो महान व्यक्ति कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य है वो कौन है? तो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। देखिए आधुनिक हिंदी में जो आलोचना है उसमें तुलनात्मक आलोचना भी है, और तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। इन्होंने 1907 में सरस्वती में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की थी। ओके, तो 1907 में सरस्वती पत्रिका में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की थी। 1910 में मिस्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न लिखा। तो जो हिंदी नवरत्न ग्रंथ है वो किसने लिखा है? मिस्र बंधुओं ने। और कब लिखा है? 1910 में लिखा हुआ है। ओके, तो जो हिंदी नवरत्न से ही लग रहा है ना, मतलब जो इसमें जो होंगे नवरत्न होंगे, कोई ना कोई नौ लोगों का इसमें वर्णन है, जिसको कि उन्होंने क्या नाम दिया है? मिस्र बंधुओं ने नवरत्न नाम दिया है। अब देखिए जो नवरत्न है हिंदी नवरत्न में किन 9 बंधुओं को जो स्थान दिया गया है वो कौन कौन से, वो देख लो। हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया गया है। पहला है गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है देवदत्त देव, और तीसरा है महाकवि बिहारी लाल त्रिपाठी बंधु। अब 5वें नंबर पर है त्रिपाठी बंधु। तो त्रिपाठी बंधु भूषण और मतीराम है, तो दोनों इसी में आ जाएंगे। ओके, अलग अलग ना काउंटिंग नहीं करेंगे इनके नामों की। भूषण और मतीराम, त्रिपाठी बंधु। नेक्स्ट है महाकवि केशवदास, कबीर दास हो गए। और नेक्स्ट है महाकवि चंद्रवरदाई और बापू हरिश्चंद्र नाम है। ओके, इसमें घनानंद वगैरह को स्थान नहीं दिया गया है। तो नवरत्न में कौन कौन से हैं? पहला हो गया तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी लाल हो गया, त्रिपाठी बंधु, केशवदास, कबीरदास, चंद्रवरदाई और बापू हरिश्चंद्र। ओके, नेक्स्ट है हिंदी नवरत्न में मिस्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े या बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर के समकक्ष स्थान दिया है। अब देखिए जो मिस्र बंधु है सबसे पहले इन्होंने विवाद को जन्म दिया था, देव बड़े हैं या बिहारी बड़े हैं। ओके, देव बड़े हैं या बिहारी बड़े हैं, उन्होंने जो है, परंतु मिस्र बंधु ने श्रेष्ठ किसको माना? देव को माना है, और तुलसी और सूर के इन्होंने समकक्ष इनको रखा हुआ है। अब देव बड़े बिहारी जो है विवाद बहुत चला था। स्टार्ट तो इसको किसने किया था? स्टार्ट तो इसको मिस्र बंधु ने किया था, परंतु ये विवाद जो है बहुत चला था। इस पर जो है सब विद्वानों, मैक्सिमम जो फेमस विद्वान है उन्होंने अपने तर्क दिए। कईयों ने इस पर जो है आलोचनाएं लिख डाली, कईयों ने जो देव बड़े हैं या बिहारी इस पर जो है पुस्तकें लिख डाली। ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले पद्म सिंह शर्मा ने देव बड़े या बिहारी विवाद में भाग लिया। तो पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन। इन्होंने आलोचना लिखी है पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन। और इसमें इन्होंने किसको बड़ा माना है? बिहारी को। ओके, बिहारी को इन्होंने बड़ा माना है। तो याद रखना बिहारी सतसई में बिहारी का ही नाम आ रहा है ना, तो इन्होंने बड़े भी किसको माना है? बिहारी को ही माना है पद्म सिंह शर्मा ने। नेक्स्ट है कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र ने आलोचना पुस्तक लिखी देव और बिहारी। तो कृष्ण बिहारी मिश्र ने आलोचना पुस्तक लिखी है देव और बिहारी। तो देव, इन्होंने किसको बड़ा माना है? देव को। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। कृष्ण ने कौन सी आलोचना लिखी? देव और बिहारी। तो कृष्ण क्या है? देव है। कृष्ण क्या है? देव है। तो पहला इसी तरह याद रखना, देव
कृष्ण के नाम के साथ देव पहले आना चाहिए, देव और बिहारी, ओके, क्योंकि नीचे वाली रचना में बिहारी और देव है। तो कृष्ण क्या है, देव है। देव और बिहारी इनकी जो है आलोचनात्मक रीति है, और उन्होंने बड़ा किसको माना है, देव को ही माना है। नेक्स्ट है लाला भगवान दीन। तो जो लाला भगवान दीन है, उन्होंने बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है, लाला भगवान दीन ने। और उन्होंने किसको बड़ा माना है, बिहारी को बड़ा माना है, ओके, उन्होंने बिहारी को बड़ा माना है। अब देखिए जो लाला बिहारी हम बोलते हैं ना, बोलो बांके लाल बिहारी की जय, बोलो बांके लाल बिहारी की, तो बिहारी के साथ लाला जोड़ना है आपने, बांके लाल बिहारी की जय। तो लाला भगवान दीन ने किसको बड़ा माना है, बिहारी को, और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक कृति इन्होंने लिखी है। अच्छा, जो द्विवेदी युग है उसके बारे में कुछ समीक्षाएं हैं, चलो ये एक लाइन ऊपर वाली इसको देख लेते हैं। नागरी प्रचारणी पत्रिका 1897 के प्रकाशन से शोध एवं अनुसंधान पदक समीक्षा का विकास हुआ। तो शोध एवं अनुसंधान पदक समीक्षा का विकास कब से हुआ, 1897 से, नागरी प्रचारणी पत्रिका से ये शुरुआत इसकी हुई है। अब देखिए द्विवेदी युद्ध में जो सैद्धांतिक समीक्षाएं हैं हुई, श्याम सुंदर दास का रूपक रहस्य बहुत ही मोस्ट है, श्याम सुंदर दास का रूपक रहस्य। लाला भगवान दीन का व्यंग्यार्थ मंजूषा, लाला भगवान दीन का है व्यंग्यार्थ मंजूषा। और कन्हैयालाल पोदार का है काव्य कल्पद्रुम। और अयोध्या सिंह उपाध्याय का है रसकलसी। मोस्ट एंड 3-4 लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट है व्यवहारिक समीक्षा। व्यवहारिक समीक्षा में जो मोस्ट है वो है राम कुमार वर्मा का कबीर का रहस्यवाद, बहुत ही मोस्ट है ये कबीर का रहस्यवाद। आलोचना किसने लिखी, राम कुमार वर्मा ने, और ये कैसी आलोचना है, व्यवहारिक है ये, ओके। इसमें यही मोस्ट था, और पढ़ना होगा तो आप लोग पढ़ लेना स्लाइड से। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें कुछ मोस्ट तथ्य है इसमें। जगन्नाथन दास रत्नाकर ने पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यानुवाद समालोचना दर शीर्षक से किया। तो जगन्नाथन दास रत्नाकर ने पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यानुवाद किस में किया है, समालोचना दर्श में किया है। और ये जो समालोचना दर्श जो है लर्न कर याद रखना है। तो किसका ऐसे था ये, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का पोप का ये ऐसे था। तो समालोचना दर्श शीर्षक से जो है पद्यानुवाद किसने किया है, जगन्नाथन दास रत्नाकर ने। नेक्स्ट है हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास नागरी प्रचारणी पत्रिका से माना जाता है। ये ऊपर बताया ना मैंने आप लोगों को, शोध एवं जो अनुसंधान नामक समीक्षा है उसका विकास नागरी प्रचारणी पत्रिका से माना है। नेक्स्ट है 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक होता है एमए। तो इन एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया। अब देखिए जो एमए होती थी ना, सबसे पहले 1921 में स्टार्ट किया गया है हिंदी में एमए विषय, ओके। हिंदी में जो एमए विषय है विश्वविद्यालय में, उसको कब से शुरू किया गया है, 1921 से। और किस विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, ओके। तो काशी हिंदी विश्वविद्यालय में सबसे पहले जो है 1921 में एमए हिंदी विषय को जो है मान्यता मिली थी। उन्नीस सौ 21 में काशी हिंदी विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में बापू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति अध्ययन और विकास को प्रेरणा देने के उद्देश्य से हुई थी। अब देखिए सबसे पहले एमए हिंदी का विषय जो है, एमए को जो है सबसे पहले जो विषय के रूप में मान्यता 1921 में मिली थी। और किस विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। तो उसमें किस अध्यापक की नियुक्ति हुई थी, वहाँ पर बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हुई थी। बापू श्याम सुंदर के मार्गदर्शन में पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से किया था। अब देखिए श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में सबसे पहले हिंदी का प्रथम शोध किसने किया था, पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने किया था। और किस नाम से किया था, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के नाम से किया था।
देखिए इससे किस तरह से क्वेश्चन बनेगी, ये चीज़ें, ये जो तथ्य है ना, ये बहुत ही मोस्ट है, लास्ट वाले भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने किसके मार्गदर्शन में जो है प्रथम शोध किया था श्याम सुंदर दास के, और किस नाम से किया था, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के नाम से इन्होंने किया था। हिंदी में एकेडमिक आलोचना मतलब अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात भी किसने किया, बाबू श्याम सुंदर दास ने ही किया था। तो हिंदी में जो एकेडमिक आलोचना थी या जो अध्यापकीय आलोचना थी उसका सूत्रपात भी किसने किया, बापू श्याम सुंदर दास ने किया था। और जो श्याम सुंदर दास थी उनकी आलोचनाएं देख लो, एक है साहित्यालोचना, दूसरा है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य रूपक रहस्य, भाषा रहस्य। अब देखिए श्याम सुंदर दास का जो है आगे भी आएगा, नेक्स्ट हम शुक्ल युग पढ़ेंगे उसमें भी आएगा श्याम सुंदर दास के आलोचनों के बारे में, तब वहाँ हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, कम से कम 2 या 3 लोगों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, इसका पार्ट 2 मैं जल्दी बनाने वाली हूँ। थैंक यू।